नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है छतरपुर और छतरपुर के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है उनकी आज की डिमांड और क्या है उनकी समस्याएं। एस्पिरेंट लोग हैं। तो सर आपका नाम बताइए। आकाश दुबे। आकाश, किसकी तैयारी करते हो आप, कौन सा एग्ज़ाम? वर्तमान में हम व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और अब आगे अगर देखा जाए तो व्यापम से अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं। आप ऑफिशियल डाटा उठाइए व्यापम का, तो उस पर अभी कोई भी भर्ती नहीं है वर्तमान में। अब आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्तमान में आगे कोई भर्ती ही नहीं है। 1 लाख भर्तियों का बोला था सरकार ने कि 1 लाख भर्तियां करेंगे। अब भर्तियां ही 15 अगस्त को पूरी नहीं हुई, तो आगे अब इनका डाटा ये देखो कि आप आगे चलो 2-4 महीने में भी कंप्लीट करवा लेते हो उसको आगे चल के, तो अब आगे कोई भर्ती ही नहीं है। तो आकाश, गवर्नमेंट ने अभी जैसे चूंकि अभी कांस्टेबल की भर्ती अभी चालू है ना, और उसके बाद फिर पेपर हो चुका है। हाँ, कांस्टेबल की भर्ती मतलब उसका फिजिकल अभी बाकी है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आगे कोई भी वर्ग 2 की। नहीं, आप ऑफिशियल डाटा उठाइए व्यापम का, कोई भी वर्तमान में भर्ती नहीं है। अच्छा, अभी कोई भी भर्ती नहीं है। अगर यहाँ कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप व्यापम का डाटा उठा के देखिए, कोई भी वर्तमान में भर्ती नहीं है। अच्छा। केवल अंधे होके तैयारी कर रहे हैं सब लोग, कोई भी भर्ती नहीं है आगे। एमपीपीएससी लोग ऐसा नहीं बोल रहे, आप डाटा उठाइए व्यापम का, देखिए उस पे उसके कैलेंडर में अभी कोई कोई भर्ती नहीं है। बिल्कुल ब्लैंक है पूरा कैलेंडर। मतलब आप उनका ऑफिशियल डाटा उठाओ, कोई भी भर्ती नहीं है वर्तमान। वर्ग 2 वाली तैयारी कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। आगे एमपीएसआई का कोई पता नहीं है, एएसआई एलडीसी का कोई पता नहीं है। रिजल्ट जितने हैं सारे रुके हुए हैं। पटवारी का आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं, देखिए आप। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। अरविंद साहू नाम है मेरा। और मैं तो अभी पे एमपी पुलिस की तैयारी करता था, एग्जाम हो गया। अब एसआई की तैयारी कर रहे हैं व्यापम में, और लेकिन नोटिफिकेशन तो उसमें कुछ है नहीं है, उसमें वेबसाइट में उनकी 5 साल हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 5 साल से मैं एसआई की तैयारी कर हाँ, 2017 में एसआई की एग्जाम। एसआई की आई तो उसके बाद आई नहीं, बस घोषणाएं तो होती रहती हैं कि आएंगी आएंगी। आप बताइए सर, आपका नाम? शिवम नाम है, शिवम ठाकुर। शिवम, आप बताओ कि आपकी क्या डिमांड है इस बार, मतलब क्योंकि आप आप किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे पहली चीज़ तो ये है कि एक मतलब क्लियर होना चाहिए कि कब एग्जाम हो रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि व्यापम का कैलेंडर अभी तक अपडेट नहीं हुआ, 2020 में अपडेट हुआ था शायद। उसके बाद कोई भर्ती का पता नहीं है। जैसे एसआई का है, अब एसआई का एग्जाम तो होना, लग रहा है कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी यही क्लियर नहीं है। किसी सब्जेक्ट का भी क्लियर नहीं है। कोई बोल रहा था कि हाँ जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है, लेकिन अब लग रहा है कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा था, ये भी हमें क्लियर नहीं है। उसके बाद हमें ये भी पता नहीं कि भाई 5 साल से भर्तियां नहीं आई हैं एसआई के, एमपीएसआई के। पहली बात तो 5 साल हो गए, तो 5 साल में बता रहे थे कि 500 आनी है, 5 साल में अब भी यही बता रहे हैं कि 500 से 600 ही आनी है। यानी कोई पता नहीं, रिक्त पद ही नहीं बढ़े, ऐसा लग रहा है कि रिक्तियाँ बढ़ी ही नहीं है। जबकि अगर आ रही हैं दूसरे स्टेटों में हम जाकर देखें, पिछली बार अभी हम यूपी में जाके देखें, यूपीएसआई के आई थी तो 95-34 वैकेंसी, यानी स्टेट बड़ा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन वहाँ की वैकेंसी भी देखी कि 10,000 के आसपास की वैकेंसी आ रही है। एमपी स्टेट भी बड़ा है, यहाँ की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, 8-9 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उतने हिसाब से वैकेंसी आ ही नहीं रही। 500 वैकेंसी में कुछ होने वाला है नहीं, कम से कम 1,000-1,500 के आसपास मिनिमम वैकेंसी होनी चाहिए थे। तो 5 साल में 500 ही वैकेंसी आ रही हैं। उसके बाद भी क्लियर ये नहीं है कि वैकेंसी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि हम तैयारी कई के लिए कर रहे हैं। जो लोग अखबार में या न्यूज़ चैनलों में या जो प्रिंट मीडिया में वहाँ पर वो आ रहा है कि भाई नौकरियां आ रही आने वाली हैं या ऐसा ही आने वाली है, लेकिन अभी तक आया नहीं, नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं है। नहीं आया, सिर्फ ये अखबारों में आ रहा है कि हाँ आने वाली है आने वाली है। कुछ समय अखबारों में दे दिया जाता है कि हाँ वैकेंसी में कहीं ये बदलाव हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा पटवारी में भी देख लीजिए, कुछ खास ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़ा फर्जीवाड़ा जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसमें पूरी भर्ती रोक कर रखी हुई है। आप जाँच करवाइए और जाँच करवाने के बाद जो दोषी हों या तो उनका रिजल्ट रोक लीजिए, बाकी की नियुक्ति कराइए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। पूरी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। अब देखिए पटवारी का जो भी लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हम लोग भी उसी में से हैं। अब हम लोगों को अपना भविष्य क्लियर नहीं है। जैसे हमारा हो गया, हमने अच्छे नंबर लाए, रिजल्ट में फाइनल हो गया, अब हम लोगों का कोई भविष्य क्लियर नहीं है कि नियुक्ति हो भी रही कि नहीं हो रही। 2-3 महीने फिर बच्चे उसी में घूम रहे हैं, पटवारी में ही घूम रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आना था, उसी वजह से शायद वो भी रुका हुआ है। उसके बाद एमपी कांस्टेबल, ये तो ठीक है चल भी रहा है, लेकिन उसके अलावा देख लिया जाए तो एमपीएसआई उसमें भी विदे पड़े हैं। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जैसे कि एमपीपीएससी की वैकेंसी है, पीएससी भी विगत 2019 के शायद अभी इंटरव्यू उसके चल रहे हैं, और उसके बाद फिर 20 के उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। 21 और 22 और 23 का नोटिफिकेशन आया है, उसकी एग्ज़ाम होनी है।
दिसंबर में, जैसा कि नोटिफिकेशन आया। तो एमपीपीएससी को लेकर के तो अभी भी मतलब मध्य प्रदेश में जितनी भी एग्जाम हो रही हैं उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, मतलब जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उसको? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भर्तियां हो रही हैं उनको चुनावी वैकेंसी ना माना जाए। हाँ। मतलब ये होता है ना कि भाई चुनाव आ रहे हैं, 5 साल बाद सरकार आ रही है, अब चुनाव होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं, उसी समय पे वैकेंसी वो लोग दे रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्शन की भेरी भर्तियां चल रही हैं। अगर एग्जाम होने भी हैं तो कुछ टाइम पे ऐसा हो कि पहले से ही हो जाए पूरा, जो भी डेटा हो कि भाई जैसे एसएससी का कैलेंडर लॉन्च होता है उसी तरीके से यहाँ पे व्यापम कभी लगातार होना चाहिए, कि ये ना हो कि जब चुनाव आएंगे तभी मतलब वैकेंसी वगैरह आएंगे तभी हम लोग तैयारी करेंगे और 5 साल तक हम बैठे रहेंगे। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि कैलेंडर पूरा क्लियर हो, ताकि एक बच्चा अगर पर्टिकुलर चीज़ की तैयारी करना चाहता है तो उसको पता हो कि वर्ग 3 की आने वाली, उसको पता हो वर्ग 2 की आने वाली, वर्ग 1 वाले को पता हो वर्ग 1 की आने वाली है। उसके अलावा जो व्यापम के अलग से कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, उनको क्लियर हो कि भाई 3 साल बाद आनी है, कम से कम क्लियर तो हो उसे, तो उस हिसाब से तैयारी कर पाएगा। तो इस हिसाब से पहले तो कैलेंडर सही हो, उसका सिलेबस भी सही हो। उसके अलावा ये जो घोटाला भर्ती वगैरह है जिसकी वजह से छात्र मतलब बीच में ही रह जाते, फंसे रह जाते, वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो कैंसिल ना हो, एग्जाम कैंसिल कराने का कोई मतलब नहीं। आप किसी चीज़ को एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप फिर दोबारा उनको चांस देने वाले, कैंसिल होने का तो यही मतलब होता है। आप उनको अच्छी तरीके से जांच कराइए, कोई भी कराए, जांच अच्छे से कराइए। अभी तो जो पटवारी की पकड़ा, जांच हाँ, उनको पकड़ा जाए, उनको बाहर किया जाए, जो सजा हो तो उनको हो। लेकिन क्या है कि जो सच्चे कैंडिडेट है जिन्हें मेहनत से एग्जाम दिया उनके ऊपर कोई बात ना आए, क्योंकि उनने तो मेहनत से एग्जाम दिया है तो उनकी गलती नहीं होती। गलती यहाँ पे सरकार की होती है, आपने सही तरीके से जो एग्जाम की एजेंसी है और उनको सही तरीके से नहीं रखा, आप में कमजोरियाँ रही होंगी तभी यहाँ पे नकल वगैरह हो रही है। तो गलती आपकी है तो आप भुगतो, स्टूडेंट जो मेहनत करके एग्जाम पास किए हैं उनको गलती ना ठहराया जाए, ना उनके ऊपर कोई बात आए। अच्छा, आप सब यहाँ छतरपुर से हैं? अच्छा, आपसे रहिए सर, आपका नाम बताइए। गिरजा प्रसाद पटेल। गिरजा जी, आप ये बताइए, गिरजा प्रसाद जी, क्या है आपकी डिमांड? मतलब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अनियमितताएं सामने आती हैं, जैसा कि आपके मित्र बता रहे हैं कि किन 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 व्यवस्थाओं को आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो या यथावत स्थिति रहे? हाँ, जो कुछ भी हो, मतलब पहले से प्री प्लान हो कि 1 साल में हम ये वैकेंसी देंगे, जो सिलेबस रहेगा, डेट फिक्स हो। जैसे पीएससी यूपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम कराते हैं उनका पूरा क्लियरिटी रहता है। अब व्यापम का तो ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह पता चले एग्जाम की डेट, वो अनाउंस कर दें, शाम को कैंसिल कर दें। बताइए, ऐसा चल रहा है एमपी में, कुछ है ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई सिस्टम नहीं है आपका कहने का? है ही नहीं, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। अच्छा, तो ये थे कुछ हमारे एस्पिरेंट दोस्त जिन्होंने हमसे बात करी और हमें बताई कि क्या है एस्पिरेंट की समस्याएं और क्या है मध्य प्रदेश के सिस्टम की समस्याएं। जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें या जो निर्धारण करते हैं युवाओं के भविष्य का या वैकेंसी का, वो जाने के, वो समझें कि किस तरीके से आज बच्चों की डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।